Good morning, students. I hope you all are fine. Dear students, from class ninth, Social Science, I have selected a chapter. It is from Political Science. 6 means Political Science, Democratic Rights. Chapter number 5. We came to know about rights in a democracy, importance of rights, features of rights, and rights in the Indian Constitution. Before starting, I will give you a brief introduction of what are rights. Rights are claims of a person, our other fellow beings, our the society, and our the government. All of us want to live happily, without fear, and without being subjected to degraded treatment. For this, we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us. Equally, our actions should not also harm or hurt others. So, a right is possible when you make a claim that is equally possible for others. Dear students, राइट्स का मतलब होता है हुकूक। तो हुकूक का इस्तेमाल हम सब जो हैं ताकि खुशी से रह सकें बगैर किसी खौफ के डर के हमें कोई भी मतलब डिग्रेडेड ट्रीटमेंट हमें कोई भी डिग्रेड ना करे। तो इसके लिए हमें वी एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव इन सच ए वे दैट डज नॉट हार्म। तो ऐसा मतलब हमें हम दूसरे भी हमारे साथ ऐसा बिहेव करें कि हमें ऐसा ना लगे कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं। सो ए राइट इज़ पॉसिबल व्हेन यू मेक ए क्लेम दैट इज़ इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। तो इसलिए एक राइट मुमकिन है जब हम बराबरी का सलूक किसी दूसरे के साथ भी करेंगे। तो कल हमने राइट टू इक्वलिटी के बारे में भी देखा था। तो ये जो राइट टू इक्वलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया equally before the law or equal protection of the laws. It means that the laws apply in the same manner to all regardless of a person's status. तो दिस इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ इसकी फाउंडेशन होती है किसकी? डेमोक्रेसी की। हमें आइन ये बताता है कि हमें किसी को भी मतलब कानून के सामने मतलब किसी पे जुल्म ज्यादती नहीं करनी है, तो इक्वली ट्रीटमेंट करना है, इक्वली ट्रीटमेंट देना है। तो कानून जो है सबके लिए बराबर है। तो ये जो रूल ऑफ लॉ इसकी बुनियाद है किसकी? डेमोक्रेसी की। इसका मतलब है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शंस बिटवीन ए पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन। तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है, मैं ये आपके लिए कल का रिपीट कर रही हूँ। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि कोई भी फर्क नहीं किसके बीच में, एक पॉलिटिकल लीडर के बीच में, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके बीच, और एक आम आदमी के बीच में कोई फर्क नहीं किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। This basic position is further clarified in the Constitution by spelling out some implications of the right to equality. The government shall not discriminate against any citizen on the grounds of any religion, race, caste, sex, or place of birth. Every citizen shall have access to public places like shops, restaurants, hotels, and cinema halls. Similarly, there shall be no restrictions with regard to the use of wells, tanks, bathing yachts, roads, playgrounds, and places of public resorts maintained by the government or dedicated to us of general public. This might appear very obvious, but it was necessary to incorporate these rights in the constitution of our country, where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places. देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आगे इसी राइट टू इक्वलिटी के साथ जो ये हमारा सेकंड पैरा था, हमने कल के पैराग्राफ में देखा कि राइट टू इक्वलिटी जो होता है कि हाँ इसमें रूल ऑफ लॉ है। किसी भी मतलब आदमी को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पॉलिटिकल लीडर है या एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उन सबों को मतलब इक्वल ट्रीटमेंट देना है। तो दिस बेसिक तो हमने इसको फर्दर क्लैरिफाई जब किया तो हमने देखा कि गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं करना है किसी भी शहरी के साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ उसके मज़हब की बिना पर, उसकी कास्ट पे, सेक्स पे, या मेल फीमेल, या उसकी बर्थ प्लेस पे किसी को कोई फ़र्क नहीं करना है। सब जो शहरी हैं इन सब को हक है, जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल, ये सब अच्छे तरीके से सब इक्वली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से नो रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू यूज़ ऑफ वेल्स, मतलब जो पानी के कुएँ हैं, टैंक्स, तो बाथिंग आउट्स बनाए गए हैं, रोड्स हैं, जो प्ले ग्राउंड्स हैं, और ये पब्लिक रिसोर्स मेंटेन जो ये हमें डेडिकेट किया या गवर्नमेंट ने बनाया है जनरल पब्लिक के लिए,
सब चीज़ों का इस्तेमाल सबों को करना है, हर कोई इस फैसिलिटी का बराबर और मुनासिब इस्तेमाल कर सकता है। दिस माइट अपेयर टू वेरी सब, इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि इट इज़ नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट दीज राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री विद द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम अलाउ द पीपल फ्रॉम सम कम्युनिटीज ऑल। तो इनके लिए भी जहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ को मतलब क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो इनके लिए भी ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं बराबर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। थैंक्स।